हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, जो भी आपके ज़िंदगी में कांटे लगाए थे सब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया आपके जीवन में। और जो आपके जीवन का फूल खिलने नहीं देते थे, अब उनको पता चलेगा कि आपका जो है 1111 मतलब 1111 जो भी आपका मैनिफेस्टेशन था उसका पूरा होने से जो रोक रहे थे, अब जो है रिवर्स हो गया है। तो उनके ख़त्म होंगे और आपके लाइफ में बाहर ही बाहर होंगे। तो देखेंगे कि यूनिवर्स जो है, अब वाह, सेलिब्रेशन ही आ रहा है। तो देखेंगे कि जो कार्मा रीडिंग है, ये कार्मा रीडिंग मतलब जो भी जिन लोगों ने भी आपकी खुशियां छीनी है, सुख शांति छीनी है, घर परिवार में आग लगाए हैं, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में आग लगाए हैं, बच्चों का एजुकेशन छीने हैं, पढ़ाई लिखाई छीने हैं, जॉब कैरियर छीन रहे हैं, आइए देखते हैं कि ऐसे हेटर्स का क्या कुछ हो रहा है लाइफ में। जो ऐसे हेटर्स हैं जो कि आपके बच्चों की जॉब कैरियर छीने हैं, ज्वाइंट फैमिली वाले हैं या बाहर वाले हैं, ऑब्वियस फैमिली वाले ही होते हैं, जेलस है ना, तभी तो कहते हैं पटीदार, तभी तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या। आज कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि भाई भाई का फैमिली या कुछ ऐसा फैमिली, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसकी एनर्जी पकड़ रही है, डोंट नो वाई कमिंग लाइक दिस। मतलब क्यों आ रहा है इस तरह का मैसेज, मेरे को खुद ही नहीं पता यार, आ रहा है बस। तो आप लोगों में से पता नहीं किनकी एनर्जी पकड़ रही होगी। देखिए, स्नेक की बिहेवियर, स्नेक एंड द यूनिकॉर्न आप लेकर आए हैं। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। आप उनका जो है पाप का घड़ा भरने आए हैं उन लोगों का, और उनको तोड़ने आए हैं। तो पहले तोड़ के उन्होंने कार्मा क्रिएट किया है, अब जो है उनको भुगतना पड़ेगा। ये स्नेकी बिहेवियर जो लोग भी हैं देखेंगे कि हैं आपके लाइफ में, ध्यान रखना। और ऐसा लगता है कि अब जो है आप इनसे निकल रहे हैं। अब वो लोग पनाह मांगेंगे, पनाह पता नहीं, पनाह पनाह मांगेंगे, मे बी शरण ना। तो लिख देना भाई आप लोग, है ना। वर्ड्स मेरे थोड़े से ये ऐसे शब्द मतलब उतना नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है। देखिए, हम भी आप ही लोगों के जैसे हैं। तो पनाह मांगेंगे, ठीक है। पनाह का मतलब अगर किसी को मालूम होगा तो लिख दिया करें, ठीक है। हमें भी कुछ सीखने को पढ़ने को मिलेगा। विश, आपका जो विश कम ट्रू होने वाला है, कोई ऐसा सपना जो आपका था, ख्वाहिशें, तो योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। तो देखिए, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तो आप इसको जरूर क्लेम करें, ठीक है। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज बताएं कि व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या चीज आ रहा है जो हेटर्स को मिर्ची लग रही है, जल रहे हैं, मर रहे हैं, कुड़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपको रोकते रोकते थक गए। अब जो है उनकी मतलब हाय तौबा हो गई है। अब उनको बैक फायर हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। ज्वाइंट फैमिली ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ज्वाइंट फैमिली आ रही है। देखिए, प्रोपोजल, तो आपके लाइफ में प्रोपोजल आ रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोपोजल हो सकता है, मैरिड का, बिजनेस का, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटीज का। 2+7=9, एक कार्मा का सर्कल आपने पूरा किया है, ठीक है। और जो न्यू जो चैप्टर खुलेगा 10 नंबर, उसमें कुछ न्यू रिलेशनशिप आ सकते हैं। कुछ हम लोगों का तो न्यू रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन देखिए, फ्रेंडशिप किसी भी एज में हो सकता है, 60, 70, 80, किसी भी एज में हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली शरीर से शरीर मिले, आत्मा टू आत्मा भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एज में तो हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ एजेड व्यक्ति का वाइब्रेशन पकड़ रहा है कि किसी एजेड व्यक्ति के साथ आप जो है कहीं पे भी मिल सकते हैं, और उनके साथ आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप बिल्डअप होगा, ठीक है। कम उम्र के हो आप या ज़्यादा, आप हो सकता है ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप बिल्डअप हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। और आपको बहुत गाइडलाइन मिलेगी, ठीक है। तो कुछ दोस्त की तरह आप लोग पेश आएंगे, है ना। मेल फीमेल भी हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो देख लेना। तो यहाँ जेंडर नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा लगेगा कि किसी का छत्र छाया मिला, दोस्त हैं, बात कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। किसी पार्क में, किसी ऐसे जगह पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप मिलेंगे कभी कभी, रोज नॉट मतलब रेगुलर नहीं मिलेंगे आप, कभी कभी मिलेंगे, बट मिलेंगे। फ़ोन कांटेक्ट व्हाट्सएप वगैरह में रहेगा। और आप जो है बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आपका होगा, ठीक है। पता नहीं किन की एनर्जी पकड़ी है, ठीक है। तो आप वहाँ से बहुत कुछ बाहर निकल कर आएंगे। बाकी लोगों के लाइफ में न्यू लव, न्यू कैरियर, न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किसी भी तरह का प्रपोजल आ सकता है आपको। तो और बताएं यूनिवर्स, व्यूवर्स के लाइफ में और क्या आ रहा है, और हेटर्स की कहाँ मिर्ची लग रही है ये भी बताएं आप।
और क्या आ रहा है व्यूअर्स के लाइफ में, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए कांटे लगाने वाले बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, जो भी आ रहा है कांटे लगाने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। देखो ये भी आ गया ना विश लीजिए, आपका कोई विश, कांटे लगाएंगे, प्रपोजल आएगा, कांटे लगाएंगे, लेकिन आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हेटर्स हैं, जबरदस्त हेटर हैं, जिंदगी को रोके थे, रोकेंगे, लेकिन पहले आप रुक गए थे क्योंकि कार्मा का लेन देन था। अब आप नहीं रुकेंगे, आपका जो है विश जो है कम ट्रू होगा। योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। एकदम दिली ख्वाहिश जो आपकी थी, एकदम दिली ख्वाहिश, कुछ ऐसा सपना, कुछ ऐसी चीजें, जो भी चीजें थी पूरी होगी। हे प्रभु परमात्मा सबके ऊपर कृपा बना के रखना। सारे व्यूवर्स को के जो अच्छे सपने हैं, नॉट गंदे सपने, अच्छे सपने जो हैं जिनसे उनका भला हो और दूसरे का भी भला कर सके, तो वैसे सपने को जरूर पूरा करना। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए भी क्लेम कर देती हूँ परमात्मा से, और आप लोग खुद भी क्लेम कर ले। भोलेनाथ सबकी सपने को जरूर पूरा करेंगे। जो भी स्नेकी बिहेवियर है, जो भी रोकेंगे, भोलेनाथ, देखो मेरे मुंह से आया भोलेनाथ, भोलेनाथ गले में लेके चलते हैं, ठीक है। भोलेनाथ जो है गले में लेके चलते हैं, और भोलेनाथ के लिए आया है। तो भोलेनाथ जो भी स्नेक आपके लाइफ में भेजेगा, स्नेकी बिहेवियर दुश्मन रहेंगे, उसको भोलेनाथ जो है हर लेंगे, और आपके सपने जो है पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड, आपको करेगा, क्या करेगा, आपका इंट्यूशन कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, गाइड कर देगा आपको। और हीलिंग पावर, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पेन देखे हैं आप लोग। तो यू टू अ बेटर पाथ, तो आप जो है अब एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे। अब आपका एक एग्जाम्स था, आपने पूरा कर दिए। जस्ट बी केयरफुल, ऐसे स्नेकी बिहेवियर, ऐसे दुष्ट, ऐसे बदतमीज लोग मिलेंगे, बट भोलेनाथ जो है आपके सपने को जरूर साकार करेंगे। और भोले बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत भोलापन है। अगर इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं। कार्मा का लेन देन था आपका इनके साथ में, जो भी लोग थे। तो देख रहे हैं आप, देखिए कार्मा का लेन देन था। तो यहाँ पे जो है आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ साइकिक हो जाएंगे भाई, बहुत सारे लोग यहाँ मेडिटेशन में चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पाथ मिल जाएगा, ट्रू पाथ जो आपका था, सही रास्ता। और इंट्यूशन आपका है, आप ध्यान रखना, इंट्यूशन आपको पता चलता है आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन दुष्ट मिजाज व्यक्ति है। आपको आपके अंदर का जो एनर्जी है, पास्ट लाइफ का जो भी आपने पूजा पाठ तपस्या, जो भी धर्म के रहे होंगे, जो भी मानते हैं, वो आपको बता देता है कि इस व्यक्ति से दूर रहो। उसका वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं आप, उसका वाइब्रेशन पकड़ ले। देखिए एंजेलिक पावर है, एंजेलिक पावर आपके पास है, लास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, पिछले जन्म का है, और आपको बता देता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो फुल मून में आप लोग को क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, मून के साथ मून त्राटक कर सकते हैं तो करें, और प्रिकॉशन लेके करें, क्योंकि यहाँ ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क भी होता है। और जब कोई दुष्ट ऐसे आपके हेटर्स लगे हुए हैं, तो उस वक्त जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उनको पता नहीं चलना चाहिए। और आप पहले एकदम से, जो लोग स्वस्थ हैं वो जाएं छत पे, और वो लोग बैठें जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होता है, वो खुली छत पे बिल्कुल भी ना जाए, चांदनी की रोशनी में भी, क्योंकि वहां पे आपके ऊपर अटैक होने के चांसेस रहेंगे। तो जो लोग ये हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, आपको बचना है। मैरिज लाइफ में तो आपका है कबाड़ा, मैरिज लाइफ जो है आपका कबाड़ा है, और कार्मिक थे, मैरिज लाइफ जो है आपका कार्मिक थे। और कोई ना कोई ऐसा चाबी है आपके मैरिड लाइफ में, क्या चाबी है, क्या चाबी है, कहीं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। क्या है परमात्मा बताएं जरा सा, कुछ कार्ड देंगे क्या। मन तो नहीं था मेरा इससे आगे लेने का, क्योंकि ये आया है गाइस जी, ये पकड़ में आया है, मैरिज ही आया, देखो ये आया है, ये भी आया है कि ये भी आया है। बताएं बताएं और बताएं यूनिवर्स। ओहो ये भी आया है, क्या आया है, गोल्स। तो आप अपने गोल्स की तरफ बहुत इजीली पहुंच जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ये द गोल्स एंड विश, यू नो यू कैन सी हियर कि देखिए गोल, आप अपने जो भी विश है आपको पूरा होगा ही होगा, मान के चले। एंड मून
ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति मेडिटेशन को जाते हैं, कुछ करते हैं, आपके साथ एंजेलिक पावर है, आपके पास अच्छी एनर्जी है, आपका पास्ट लाइफ का माया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अवेकन पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को। और कौन देखेगा भाई? लवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हाँ, तो 1-1 ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा जहर थे तो या तो पर्सन को समझ में आएगी, चीज़ें सुधरेगी। अभी हम इसको चलो टैरो से भी देखेंगे कि क्या कुछ कहता है, लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये तो उसकी रीडिंग है, कार्मिक रीडिंग, मतलब कार्मा रीडिंग है। तो अगर तो आप लोगों के पर्सन में ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा वाइफ हस्बैंड के बीच में, है ना, लवर्स के बीच में, तो पूरी फैमिली उनके अपोजिट होगी, आपके प्यार को लेके देख लोग जलते होंगे। आपका कपल्स वाइफ हस्बैंड का जो खूबसूरती है उसको देख के जलते होंगे, दोनों की जोड़ी देख के जलते होंगे। तो यहाँ भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्रदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मेल का ब्रदर ज़्यादा आ रहा है, फीमेल का नहीं, मेल का ब्रदर ज़्यादा आ रहा है। तो फीमेल आप देख रही हैं तो आपका देवर हो सकते हैं, ज्येष्ठ हो सकते हैं, जो हेट करते हो, खासकर देवर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आज के रीडिंग में देवर के लिए हेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो देवर जैसा दोस्त नहीं, देवर जैसा दुश्मन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देवर दुश्मन वाला आ रहा है। ठीक है, जब तक तो यहाँ पे कार्मिक देवर हैवी वाला आ रहा है यहाँ पे, जो आप लोगों के लवर्स रिलेशनशिप में इसने बहुत आग लगाई है, आपका रिश्ता को खराब किया है। कुछ भी चीज़ जो भी है, मतलब उसकी चाबी उसके हाथ लगी है रिलेशनशिप की, और उसमें बहुत कांटे लगाए हैं, लेकिन आप फिर भी अपने पर्सन को छोड़ेंगे। पर्सन अगर आपका वीक पॉइंट था, पर्सन के लिए आप जान देते थे, तो आप जो है उनको छोड़ते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। अपने गोल की तरफ इसीलिए बढ़ेंगे कि आप अवेकन हो जाएंगे, आप जिस भी पर्पज से आए हैं ट्रांसफॉर्म होंगे। और अगर तो आपका पर्सन का साथ आपका कोई, या तो आप सोलमेट से मिलेंगे, सोल पर्पस आपका होगा, ट्विन फ्लेम होगा, तो अपने आप ही बंदा बंदी सुधर के लात जूते खा के वो भी आएगा, जब अपने भाई से, खानदान से, परिवार से खा चुका होगा, खा चुकी होगी। तो और जो है 1-1-11 यानी फिर आप लोगों का ये होगा, मिलन हो सकता है। और ये मिलन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये फिनिक्स का कार्ड है। फिनिक्स मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, राख हो जाना, खाक हो जाना, और वहां से फिर से निकलना। तो अगर तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होगा तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे कि एकदम खत्म, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल फिनिश। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम है और इसी जन्म में मिलना है, तो जो लोग मिल जाएंगे उनका एक गोल जो है कंप्लीट होगा, विश कंप्लीट होगा। मे भी आप लोग ये गोल लेके सृष्टि पे आए होंगे, तो गोल कंप्लीट होगा। जो अभी बहुत हेट्रेड वाला पार्टनर के साथ चल रहा होगा, कंपटीशन वाला चल रहा होगा, तो अगर आपका लक में है, किस्मत है, तो अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं तो होंगे ही होंगे। और अगर कार्मिक है तो अलग हो जाएगा। कार्मिक है तो आप लोग मिलेंगे नहीं, कार्मिक है तो दूर हो जाएगा। ठीक है, कार्मिक है तो फिर न्यू लव आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। देखिए आपको यहीं पे सारे कार्ड निकाल के दे रहे हैं, तो न्यू लव एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कार्मिक है तो। और अगर ट्विन फ्लेम है तो आपका यहाँ पे इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में, कितने कितने जन्म लेते हैं मिलने के लिए। इतनी नफरत होती है कि लोग मिल ही नहीं पाते हैं। नफरत के आगे मिलेंगे भी तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौजम, मार पिटाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं मिलेगा, तो इंटीमेसी वगैरह को तो मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर जो ट्विन फ्लेम है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि इस जन्म में बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो है बहुत मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मिल लेंगे, आप लोगों के बीच में इंटीमेसी वगैरह हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका एक पर्पस जो होगा भटकने वाला, इस जन्म से उस जन्म से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मर्ज होकर काफ़ी पावरफुल सोल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ही देखिए जस्टिस। आओ थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आई, जो भी लोग होंगे जिनको पता होगा, तो आप लोग में भी यहाँ तक आए हैं, तो शायद आप ही लोग के जैसे लोगों के लिए परमात्मा ने मुझे रीडर बनाए होंगे। यार मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं 1-2 साल पहले कि मैं रीडर बनूंगी। टैरो का 2 साल पहले मेरे को टैरो का टी भी नहीं पता था। ठीक है, सडन सब कुछ हो जाता है। देखिए आपके साथ, देखिए सडन सब कुछ। कार्मा था मेरा कोई पाथ था पिछले जन्म का, मेरा भी निकल कर आ गया।
मेरा कोई पाथ था, मैं आई होंगी दूसरे को दर्द दुख कष्ट को न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको पेशेंस देने के लिए। जो आप लोग बोलते हैं मैडम मुझे ये सुकून मिलता है, मैडम मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा ये शायद मैं सोल पर्पस होगा, सोल पाथ में शायद मैं रही होंगी और आई होंगी। तो मेरा जो है, जो लोग भी परेशान है, जस्टिस दिलाना, जस्टिस तक पहुंचाना, जस्टिस के लिए पेशेंस रखो, ये ऐसा बोलना करना में भी रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं। तो बताए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक के यहाँ पे जो भी व्यूअर्स आए हैं, उनके जो हेटर्स हैं, हेटर्स कहाँ पे है, हेटर्स कहाँ पे है प्लीज बताएं। टेंशन में है, जो बहुत पावर में कल तक थे ना, रात रात भर नहीं सो रहे, मैंने बोली ना कि टेंशन में है, बहुत ज़्यादा आपके हेटर्स टेंशन में आ गए हैं। आपको ऐसी एनर्जी देख के आप उनको हराते हुए जा रहे हैं और आप बहुत पावरफुल सोल है, तो आपके हेटर्स भी बहुत पावरफुल होंगे, ध्यान रखना। अगर तो आप बहुत पावरफुल है तो आपको हेटर्स भी देखिए, डेविल है ना, तो डेविल रिवर्स हो गया गाइड्स, तो जो भी दुश्मन थे उनका जो है रिवर्स हो गया है। एंड हैंगमैन है ना, हैंगमैन हो गया है, हैंगमैन रिवर्स नहीं आया, हैंगमैन हो गए हैं। तो आपके जो भी हेटर्स हैं उनका कंडीशन बहुत खराब है। यही कार्ड उल्टा है, देखिए सब कार्ड उल्टा नहीं था। तो डेविल जो है वो रिवर्स में, मतलब जो डेविल जो है, इसको लेना ही पड़ेगा मुझे। तो डेविल जो है रिवर्स में हो चुके हैं। जो भी आपके हेटर्स थे, यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि पर्सन है या कुछ भी है, आप दोनों के लव लाइफ के बीच में जो भी दुश्मन थे यहाँ पे, वो उनका जो है, उनका विश जो है उनको ही खा गया है ना। जो भी आपको डस रहे थे, आप दोनों के रिलेशनशिप को डस रहे थे, इस वक्त जो है ये रिलेशन जो है उनको खा गया है। हैंगमैन हो चुके हैं, हैंग के कंडीशन में आ चुके हैं। देखिए कार्मा, देखिए आपके सामने उल्टा होके आया है कार्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उनके पास उनका जो पावर था उनका उल्टा हो गया, हेटर्स का पावर उल्टा हो गया है। एस क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, राजा घर में चलती थी उनकी, परिवार में इन लॉज के बीच में चलती थी, उनकी पावर उल्टा हो चुकी है। तो सोचिए कि आप क्यों आए थे, देखिए उनका पावर जो है उल्टा हो चुका है। और बताएं यूनिवर्स, अगर आपके पर्सन थे तो भी उनकी पावर उल्टा हो चुका है। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, काफ़ी लालची हैं, पैसे के मामला में पैसा 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 करते हैं आपके हेटर्स। तो यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें, गॉड हम बताना भूल जाते हैं यार, साइकिक में यही प्रॉब्लम होता है, कार्ड देख देख के पढ़े तो कुछ बताएं। 27 में भी बर्थडे हो, 28, 15, 31, 13 एंड 18 एंड 2, 21 है ना, 11, ये मे भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो या उनका हो। और 35 जो है, कोई विश कंप्लीट होने वाला है, 35 नंबर यहाँ पे आया है। तो क्या आप लोगों को 35 नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं क्या? बताएं भाई, हमें भी पता चलेगा। कार्मा पूरा हुआ है जिनको 35 नज़र आ रहे हैं। 35, 3 + 8 = 8 है ना, तो पूरा हुआ है। आपके हेटर जो हैं इस वक्त जो है उनके पावर छीन ली हुई है, कर्मा वर्मा बदल गया। देखिए यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून उनकी जो चलती थी, उनकी जो पपौती समझते थे आपको, जो भी ससुराल वाले हैं, इन लॉज है, धोखा दिए थे, सताए थे, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भरते थे। तो इस वक्त जो है उनका जो है पावर उल्टा हो गया, उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है, उनका जो पावर छीन लिया गया है। बहुत पैसा हो सकता है आपके पैसे पे, आपके पर्सन के पैसे पे उनकी नज़र रही होगी। तो चीज़ें जो है अब उनको समझ में आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व है, आपके पर्सन को अगर अगेंस्ट बढ़ा है, ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, तो काफ़ी गुस्से में, नाराज में, बहुत गुस्सा हुए हैं आपके पर्सन, क्योंकि जो है खाने को दौड़ रहे हैं, इतना गुस्सा कि पता नहीं क्या ही कर लें। समझ में आया, इतने गुस्से में है। स्नेकी बिहेवियर है, उनको पूरा स्नेक बना दिया गया है, पूरा एकदम भर के सामने देखो हड्डी रख दिया गया, एकदम राक्षस जैसा बना दिया आपके पर्सन को। तो यहाँ पे आए हैं, आपको एंजल जो है सपोर्ट में है। तो मैं क्या बोली कि अगर तो आप पावरफुल सोल हैं तो आपको एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से, पावरफुल पूरे फैमिली से, ऐसे कार्मिक को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये मिशन है, ठीक है, मिशन में है आप। अरे वाह,
दी चैरियट, तो आप अपने मिशन में निकलते जा रहे हैं। मिशन में जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं बहुत फास्ट निकल रहे हैं, जो भोलेनाथ को नहीं भी मानते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वो भी बहुत फास्ट निकल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एंजल है, आप करेंगे भी नहीं, आप एंजलिक वाइब्स में हैं। देखिए एंजल है यहाँ पे, नज़र आ रहा होगा आपको, तो एंजलिक वाइब्स में है, तो एंजल आपको पावर दे रही है, पीछे से बैकबोन है, सपोर्ट है, डेविल उल्टा हो गया है एंजल के आने से, और जो है आप निकलते जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पर्सन का, अपने इन लॉज की फैमिली का, टॉक्सिक लोगों का, यू डोंट केयर, आपको एकदम फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको रति भर भी फर्क नहीं पड़ता है, कल तक फर्क पड़ा था। मे भी ये लोग जो है, जो भी जीनी एनर्जी भेजते थे, जो भी जीनी रखे हैं, जीनी से खेलते हैं, मजार शक्ति का यूज करते हैं, करवाते हैं, खुद करते हैं, पैसा दे के करवाते हैं, हैंग हो गए हैं, उल्टे लटक गए हैं, ये और इनकी एनर्जी दोनों इस वक्त जो है उल्टी लटक गई है, इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो एनर्जी है, जो पावर यूज करते थे, ये एनर्जी के साथ अब उनको दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी रखने के बाद तो खामियाजा भुगतना पड़ता है ना भाई। देखिए अब उस एनर्जी के लिए उनको पैसा पे करना पड़ रहा है। अगर तो किसी से मौलवी से कांटेक्ट किए हैं, किसी से मजार वाले से किसी से कांटेक्ट करके भेजते थे, किसी भी धर्म को पैसे थे तो सब भेज देते हैं, तो इस वक्त उनको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको देने के लिए, इनको इसको हैंडल करने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तो पैसा नहीं देंगे तो जो आपको जहाँ बांधते थे, आपके ज़िंदगी में जो कांटे लगाते थे, खून खून करते थे, अब उसके ज़िंदगी में कांटे और खून खून लग रहे हैं। जो अगर तो जो भी उस घर के पावरफुल व्यक्ति हैं, जो उनका घर उस घर में चलता था, आपके पर्सन है तो, और पर्सन से हट के भी कोई है तो, अगर दोनों ब्रदर है तो, और फादर इन लॉ एंड सन है तो, मतलब जो भी है यहाँ पे मेल मेल ही आ रहा है, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है बट यहाँ मेल आ रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है इनको काफ़ी जो है 8 ऑफ सोर्ट्स, जहाँ पे आपको बांध के रखे थे, जहाँ पे जो पेन दिए थे, इतनी सारी एनर्जी आपके ऊपर, बहुत सारा छोड़ते होंगे, एक नहीं छोड़ते होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत दुष्ट मिजाज होते हैं, एक छोड़ा नहीं भरा और जाके पैसे दे देंगे, 2 छोड़ दे यार, 3 छोड़ दे यार, क्योंकि आपको भी एंजल बचा रहे हैं ना। बात यहाँ पे ये है कि एक से ही काम चल जाए, लेकिन एक से काम क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप आए हो, तो कहीं ना कहीं एक ये था, कार्मा था, आपका कार्मा जो है खत्म हो गया था, फिर भी वो कार्मा क्रिएट किए जा रहे थे, तो अब बैक फायर हो रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। तो अभी अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है, और वैसे कार्मा रीडिंग में आप जोडिएक साइन आप लोग ना लिया करो, फिर भी मैं बता दूंगी। तो ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी अभी तक यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। तो जो भी इनकी एनर्जी थी, देखिए जो भी एनर्जी थी, अभी कैसे आया, सीधा आया, उल्टा आया, जो भी था नहीं पता, तो अगर थी तो बांध के इनको छोड़ दिया गया है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं भाई इनके। 4 ऑफ सोर्ट्स, तो इनकी एनर्जी को मैंने बोली एक एनर्जी नहीं भेजते थे, अगर तो एक एनर्जी अगर ये जीनी वाली थी तो दूसरी एनर्जी भी और थी जो आपके ऊपर आती थी, उस एनर्जी को भी बांध दिया गया है, और दूसरी एनर्जी भी चलती थी, एक साथ आपके ऊपर 2-3 एनर्जी यूज होता था, तो दूसरी एनर्जी भी बंध चुका है, और ये एनर्जी भी जो है इनको बैक फायर कर रहा है, जा रहा है। तो इस वक्त जो है आप अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना, आप जो आए थे इनको ट्रिगर करने आए थे, आप जो आए थे पेशेंस सीखने आए थे, आप जो आए थे और मजबूत होने आए थे। तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या हैवी कार्मिक बोल लो, जो है कार्मिक फैमिली से कोई सोल पर्पस रहा होगा, किसी न किसी को मुक्ति दिलाने आप लोग आए होंगे। आपके पैरों पे घुमा के आपके हेटर्स बहुत नचाए हैं, आपको पैरों पे बहुत रखे हैं, पैरों पे मतलब एकदम ऐसे नचाते थे आपको एनर्जी के दम पे, ठीक है, एनर्जी के दम पे नचाए हैं। जो अभी जो है उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लवर्स हैं मे बी, तो चलो इसको अगर है तो ले लेते हैं, लवर्स हैं, तो बहुत नचाए थे आपको अपने फैमिली के साथ, भाइयों के साथ मिलके, बाप के साथ मिलके, मजार्स के साथ मिलके, और भी कोई हिंदू धर्म का कोई होगा तो उस धर्म के से मिलके, किसी भी धर्म का यहाँ पे आ रहा है, हिंदू धर्म का, कुछ लोग तो हनुमान को भी यूज किए हैं सीधी से कहें तो, लेकिन अभी वो जो हनुमान को यूज करते थे अब वो सेंसेबल हनुमान हो चुके हैं, अब वो बच्चे वाले हनुमान नहीं है, अब वो हनुमान को उस एनर्जी से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जो रामचंद्र जी से मिले थे। जब हनुमान रामचंद्र जी से नहीं मिले थे तो कितने उज्जट थे, और जब हनुमान रामचंद्र जी से मिल गए तब कितने शालीन हो गए। तो वही चीज है, तो अभी जो है शालीन हो गए हैं, उनका जो गंदा वाला रूप था उनको बांध दिया गया है, ठीक है।
बचपना जो लोग तपस्या करते थे, कुछ करते थे, बहुत सारा सूरज को भी बोलते हैं लोग, 7 सूरज थे जो निकल गए थे, बहुत मुश्किल से एक को निकाले, 6 को अंदर, मतलब इस तरह से जो कहते थे। तो देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पेज ऑफ कप्स जो है उस पर्सन को लग रहा है, जो भी अगर आपके साथ मिल के किए थे, कुछ भी किए थे वहाँ पे, और वो पर्सन के पास 2 ऑप्शन है, एक आप है, एक कोई या फिर 2 एनर्जी है। देखिए इस पर्सन के पास 2 एनर्जी है, एक ये एनर्जी, एक ये, जैसे मैंने बोली हनुमान एनर्जी, देखिए यहाँ बंदर जैसा एनर्जी आ गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। आज मैंने ये कार्ड देख रही हूँ, कार्ड का फिगर आज देख रही हूँ। देखिए तो एक कोई और एनर्जी और एक कोई और एनर्जी, ठीक है। 2 एनर्जी को अगर ये यूज किए हैं आपके पर्सन, एक एनर्जी को यूज करते थे, दूसरे को से करवाते थे, पैसे दे के करवाते थे, जैसे भी करवाते थे, प्रोफेशनल से करवाते थे, तो इस वक्त दोनों को रखते थे। तो इस वक्त जो है बंद गया है, आप देख रहे हैं बंद गया है, एनर्जी जो है बंद चुकी है। एक एनर्जी तो पूरी तरह शालीन हो चुकी है, दूसरी एनर्जी भी जो है बंद चुकी है अगर इसको भेजते थे। तो यहाँ पे में भी बहुत लोगों को रेड स्नेक दिखता हो, है ना, सब उल्टा हो पड़ गया है, इनको जो है बहुत उल्टा पड़ गया है। तो हमने अब क्या क्या कहा था, कौन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे एनर्जी जो है अभी तक आ चुकी है। तो और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। हेटर्स की जब एनर्जी बंद गई है तो वही रोना धोना। देखिए दी स्टार, आप पिछले जन्म में बहुत बड़े हीलर रहे होंगे, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है, एंजेलिक पावर है आपके साथ में, तो एंजल आपके साथ है। दी चैरियट आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड है आपके, और उनके सब चीज़ बंधते जा रहे हैं जो आपके बांधे थे, उनके जो भी चीज़ ये खोलना चाह रहे हैं आपके हेटर्स, एस ऑफ सोर्ट्स सब बन जा रहे हैं, परमात्मा बांध दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जितना भी बुरा किए थे, इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि अस्ति, बुरा समय आया था तो अपने दोस्त को ही दुश्मन समझ बैठे थे, आपका ही बेड़ा गर्क किए। फादर फिगर व्यक्ति, जैसे मैंने कही कि एक पर्सन हो सकते हैं, फादर फिगर व्यक्ति हो सकते हैं। फादर फिगर व्यक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, तलवारें नीचे आ चुकी है, एम्परर, घमंड पल 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 टूटते जा रहा है। तो यहाँ पे ये फादर फिगर व्यक्ति भी है, और अगर हो सकता है ब्रदर भी हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स है और कोई किंग ऑफ कप्स है। तो किंग ऑफ कप्स पार्टनर, किंग ऑफ सोर्ट्स, उस घर में, उस परिवार में जिस व्यक्ति की चलती थी उसकी भी पावर उल्टी पड़ गई है। कोई भी ब्रदर, छोटा हो या बड़ा, जो बहुत ज़्यादा आइडियाज देता रहता था, देते रहते थे, तो अगर आप इसको अपने हिसाब से भी ले लें, अगर देती भी रहते थे, मैं भी कई बार हो सकता है, देखिए डेथ, खत्म, थैंक यू गॉड, पूरा खत्म, उसका पावर खत्म। ये जो बुढ़ऊ हैं इनकी भी गई, है ना, घमंड, अहंकार सोसाइटी में, इसी सब चीज़ से, जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, अपने जितने भी लेडीज के ऊपर इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। फेमिनाइन एनर्जी जो सॉफ्ट होते, मेल भी सॉफ्ट है, आपके पर्सन भी सॉफ्ट पड़ते होंगे, तो उनके ऊपर भी अत्याचार करके उनको भी अपने जैसा राक्षस बना दिया होगा। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, किनको किनको कैसे रेजोनेट कर रहा है। डेथ हो गई है, देखिए सारा आपके ऊपर से सब डेथ हो गया, घमंड इनका खत्म हो गया, इनका ब्लैक एनर्जी, स्पेल वर्क सब मर चुका है। अब जो है आप स्ट्रेंथ, देखिए आपके सामने कार्ड ले रही हूँ मैं, स्ट्रेंथ, आप पावर, आप इतने पावर में आ गए हैं, आपको पावर से इंट्रोड्यूस कराना था, क्योंकि आप पिछले जन्म में हीलर थे, पिछले जन्म में, तो इस बार आपको इस जर्नी में साथ देने के लिए एंजल आए थे, है ना। जब कभी भी ऊपर देखो मोटिवेशन मिलेगा, एंजल मिलेंगे आपको, एंजलिक सपोर्ट था, है ना। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, पढ़ भी दी मैंने। तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एंजल जो है गाइडेंस भी दे रहे हैं, प्रोटेक्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आप आए थे। तो क्लियर हो गया होगा, हवा में कुछ नहीं छोड़ती हूँ, जो भी है जमीनी तौर पे मैं यूनिवर्स जो है रीडिंग करवाते हैं। अब इनकी हालत देखो क्या हो रही है, इनकी हालत क्या हो रही है, मुंह छुपा रहे हैं। अभी फीमेल भी होंगी, फीमेल भी मर्दों का साथ दी होंगी, तो यहाँ मैंने बोली कि आप मर्दों से मत लेना, क्योंकि एनर्जी उल्टा भी हो सकता है। तो मेल लेडीज के लिए ले सकते हैं, फीमेल मर्द के लिए ले सकते हैं, ऐसी एनर्जी ले सकते हैं। फीमेल यहाँ मर्दों का अगर बुरा हाल हुआ है तो औरतों का भी बुरा हाल है, मुंह छुपा रहे हैं। इनकी जो वाइफ होगी, सपोर्ट किए होंगे, इनका जो तो वो जो सपोर्ट, देखिए मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हो। घर की जो बहुएं होंगी एक कोने में सब कैसे बैठे हुए हैं, कि देखें इनका जो पैसा, इन इज्जत कैसे डाउन जा रहे हैं। जो भी आग लगाए होंगे आपके ज़िंदगी में आके,
आपको भड़काए होंगे, आपके पर्सन को भड़काए होंगे। पहले मेल लोग भड़काए होंगे, उसके बाद फीमेल को भी आगे कर दिए होंगे, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। ठीक है, पैसा जिनको पैसा पैसा पैसा, उनका ईमान धर्म नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत आग लगाए आपके ज़िंदगी में, बहुत तबाही की है, सब खत्म हो गया, डेथ हो गया है, अब इनकी चलेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस, आप बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में जा रहे हैं, अब आपको इस रेड स्नेक का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों रिवर्स हो गया है? चिल्लाते रहो, क्योंकि आप पावर में आ गए हैं, आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको ये जो भी एविल, डेविल, जीनी, पीनी, कीनी, जो भी एनर्जियाँ सब है यहाँ पे, हनुमान एनर्जी बोले, जीनी एनर्जी बोले, योगिनी एनर्जी बोले, तंत्रा मंत्रा की एनर्जी बोले, जो भी व्हाट काइंड्स, जो भी जितना भी है, यहाँ सब बैक में आ गया। क्यों बैक में आ गया? क्योंकि आप आए थे फाइटिंग देने के लिए, आप रोने, पहले रोए हैं, पहले बैठे हैं, बाद में निकल के आ रहे हैं। पावर में कितने देर तक बैठेंगे? बच्चा होगा, कुछ होगा, देखे होंगे, सीखे होंगे, इंट्रोड्यूस हुए होंगे, आपको ये एंजल प्रोटेक्ट किए हैं, आए हैं, स्ट्रेंथ आया है आपके पास, आदि शक्ति है। बहुत लोग काली पूजते हैं, माता काली का यहाँ पे है, महाकाल, महाकाली का आप लोगों को प्रोटेक्शन है यहाँ पे। तो बहुत लोग महाकाल का प्रोटेक्शन है, तो हनुमान एनर्जी ऐसे ही महाकाली का प्रोटेक्शन है। तो आप लोग जो है निकल के जा रहे हैं दी चैरियट, बहुत अच्छे से अपने इस जर्नी को आप जीते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने इस लड़ाई को जीते हैं, जीतते हुए जा रहे हैं। और देखिए इन लोगों ने कितना आपके साथ शैतानी किए थे। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप जो भी पर्सन थे आपके, अपने घर वाले से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से मिले थे, आते थे, कुछ भी चीज़ें देते थे आपके बिस्तर के नीचे, खाने में, पीने में मिला के चले जाते थे। जो भूत बन के घूमता रहता था आपके घर में, जीनी बन के घूमता रहता था, देखिए यहाँ धुआं, और आप जो परेशान होते, देखिए 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन, आपके पर्सन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, हैवी कार्मिक है, जो भी रीजन में है, तरस रहे हैं, उन पल को याद कर रहे हैं जब आप इनसे बहुत प्यार करते थे, जब आप इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बहुत इज्जत करते थे, उस समय को तरस रहे हैं, याद कर रहे हैं, रोना आ रहा है, वो पिछली बातों को ही याद किए जा रहे हैं। देखिए फुल से, जीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो अपने घर वाले के बातों में आके बहक गए थे, चले गए थे, उनको अपना बहुत हितैषी मानने लगे थे, आपको दुश्मनी, क्योंकि इन लोगों ने पहले उनका दिमाग घुमाया। बड़बोलेपन थे, दुष्ट थे, वो भी दुष्ट थे, सीधे तो वो भी नहीं थे। देखिए थर्ड पार्टी के उस घर की औरतों को आगे लगा दिए होंगे मर्द को कंट्रोल करने के लिए, और औरत को कंट्रोल करने के लिए मर्द को आगे लगा दिए होंगे, वो अपोजिट जनरेशन में। अब जो है उनको पता चल रहा है आप हैं और वो हैं, थर्ड पार्टी है। आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। देखिए लवर, यहाँ दूसरे डेक से लवर, यहाँ इस डेक से लवर, तो साफ जाहिर होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम में पास्ट लाइफ कार्मिक थे। ये हैवी कार्मिक है, क्योंकि ये जो लवर है ये हाथ काट रहा है, ब्लीडिंग निकल रही है। तो ये जो लवर है टॉक्सिक लवर है, यानी ये कार्मिक है। तो एक आपका कार्मिक, हैवी कार्मिक का आ गया, जो कोई, और एक आ गया कोई सोल पर्पस में होंगे, एक आ गया ट्विन फ्लेम में होंगे। तो जो भी होंगे बहुत ज़्यादा जिंदगी जहन्नुम बना के रखे होंगे। आप बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, जो भी पर्पस है आपका, 11 जो भी यहाँ विश है, आपका सपना पूरा होने वाला है। आप मिट के, राख से, खाक के बन से बनते जा रहे हैं। जो भी कार्मा था, जो भी आपका था कार्मिक, लोग कार्मिक से निकलते जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम में सोल पर्पस वाले, सोल पर्पस में राख से, खाक से बने हैं एंजल के सपोर्ट से आप। तो उनको जो है आप ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। आप देखते हैं यहाँ पे, चूंकि ज़्यादा फैमिली आई है, तो किस डेट से देखें ये नहीं समझ में आ रहा, इससे देखें, उससे देखें, किससे देखें। इसमें 2-3 यहाँ से ले लेते हैं और 2-3 यहाँ से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन का भी है, लवर भी है, स्टार्टिंग ही हुआ है लवर से, और इन लॉ, तो यहाँ पहले इन लॉज के ले लेते हैं। देन हम यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे, परमात्मा क्या देंगे। इन लॉज हम बोल रहे हैं, आएगा क्या? हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट। तो क्या आप साइकिक, आप बनने थे, आप साइकिक हो, आप बने थे। आप यहाँ पे ये हैं, पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर था, साइकिक आपको नॉलेज है, इंट्यूटिव आप हैं। आप लोग जो है चंद्रमा से, जैसे मैंने बोली,
तो आपके उस इंट्यूशन से जो आप तुरंत पहचान जाते हैं ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इस पावर से वो बहुत चिढ़ते हैं। जो भी आपको परमात्मा ने इंसान को पहचानने का, पढ़ने का जो कैपेसिटी आपको मिला है, जो भी चीज़ मिला है, इनको डाइजेस्ट नहीं होता है। दे आर मतलब दे कांट डाइजेस्ट, ये बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप इतने पावर में कैसे हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस, तो अब नहीं होगा, ये रिटर्न जा चुका है, तो अब जो है अब उनका लॉस हो रहा है, लेकिन आपको खुश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। अपनी एनर्जी को उनके दुख में, खुशियों में नहीं लगाना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और अपने सक्सेस के तरफ आप बढ़ें, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपसे। दे आर प्लेइंग माइंड गेम, तो अपने बन के माइंड खेलते रहते हैं, कभी खुद आते हैं, कभी बच्चों को भेजते हैं, कभी मेल फीमेल एक दूसरे को मतलब सपोर्ट में भेजते हैं, आग लगाते रहते हैं। आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू, टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक, तो आपके सामने में सब हंसते हैं, बातें करते हैं, आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और पीछे से उतनी आग लगती है, उतनी मिर्ची लगती है, उतना ही आपको बांधते हैं। लेकिन कर्मा तो कर्मा है, अब जो है रिटर्न जा रहा है चीज़ें। ब्लैकमेल टू कीप योर साइलेंट एंड कंट्रोल, तो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और साइलेंटली आपको कंट्रोल करते थे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन परमात्मा है भाई, सेंडिंग एविल एनर्जी थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, तो आप अगर कुछ अच्छा, जैसे मैंने बोली ना, सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तो जो मीठी मीठी बातें करेंगे उसमें भी एनर्जी जो है ये सेंड करते रहते हैं। डेथ थ्रेट, तो आपको डेथ देना चाहे हैं तो डेथ थ्रेट अभी इनको मिल रहा है, इनके पास जा रहा है। थ्रोइंग डर्ट ऑन यू, तो गंदी चीज़ें मतलब कीचड़ उछालना इनका काम है, और यही कर सकते हैं अगर, तो देखिए आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, विश मैंने दिखाई आ रहा है, बहुत अच्छे चीज़ें आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन अभी उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है, होल्ड डाउन कर दिया गया है। यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी, कौन? यूनिवर्स, डिवाइन, टू प्रोटेक्ट यू, तो आपकी अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हैं? रोक दिए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बी पेशेंट रखिए, पेशेंस रखिए, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर, तो अभी यूनिवर्स को पता है कि आप जो चीज़ के लिए बने हैं कब देना है, राइट टाइम में आपको मिल जाएगा। अभी होल्ड पे है, रुका हुआ है, तो कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि आपको इन लोगों से बचाया जा रहा है। सही समय पे, सही जगह पे आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ, तो जो भी आपका खूबसूरती है तो कुड़ कुड़ के मरते रहते हैं। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू, तो आपके बारे में हेटर्स बहुत बहुत झूठ बोलते हैं। तो देखेंगे आपके जो भी ये मैसेजेस जो है कलेक्ट करते रहते हैं कि कहीं से भी कि आपके कुछ मिले, और बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट कर दे, तो जो कौन आपसे बात करता है, आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, सबका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और टॉक्सिक चीज़ें करते रहते हैं। रिटर्न टू दी सेंडर हार्मिंग यू, तो जो भी हार्मिंग देम, तो जो भी रिटर्न टू सेंडर आप करते हैं ये सब वर्क कर रहा है। और अब हम यहाँ पर्सन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। पर्सन की हालत क्या है बताएं, यूनिवर्स डिवाइन, पर्सन क्या बोलेंगे और कहाँ से गुजर रहे हैं, अगर आप बता सके तो प्लीज़ बताएं कि क्या कुछ महसूस हो रहा है वैसे फैमिली में जाके, वैसे जगह पे मिलके, क्या लग रहा है बंदे को। प्लीज़ बी लविंग एंड कंपैशन लाइक बिफोर, तो पहले जैसे आप उनको प्यार करते थे, अगर आप जान गए हैं कि अपने फैमिली वाले से मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, तो वो सोच रहे हैं कि पहले जैसा आप प्यार करो उसी पागलपंती से जैसे पहले करते थे, और वो अपना कांड करते रहेंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आई हैव चीटेड ऑन यू, तो बार बार आपके ऊपर चीट किए हैं आपके पर्सन। ब्रोक योर हार्ट, क्योंकि डिवाइन सेपरेटेड अस टू प्रोटेक्ट यू, तो डिवाइन क्या किए हैं, इनसे आपको दूर कर दिए हैं, इनके फैमिली से दूर कर दिए हैं, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है, मैंने बोली ना, आते हैं, चीट करते हैं और चले जाते हैं। कार्ड तो दिखाई थी आपको, कहीं ना कहीं तो था, आप कहाँ, हाँ ये आए ना, जो भी उनके घर वाले जो भी चीज़ें देते थे, आते थे भूत प्रेत जैसा बना के घर में, परिवार में, बिस्तर में, खाना में छोड़ के चले जाते थे, तो परमात्मा हमेशा के लिए ऐसे व्यक्ति को आपसे दूर कर दिए, मिलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फीड यू फूड, तो खाना खिलाना चाहते हैं अपने हाथ से, मे भी इसमें भी ब्लैक स्पेल वर्क करते थे ये, तो इसीलिए परमात्मा दूर कर दिए। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुमको बहुत तड़पाऊंगा, तो जब आप उनसे दूर हो गए हैं, बहुत तड़प रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं तो और उनको गुस्सा आ रहा है कि देख रहे हो कैसी एनर्जी है, यहाँ पे पागल हुए पड़े हैं, तो तड़प रहे हैं, तो सोचते हैं कि आपको बहुत तड़पाएंगे। डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव, तो उनको लग रहा है कि आपने कोई कास्ट किया है, क्योंकि आपसे उनको प्यार हो गया है। देखिए यहाँ पे पेज की एनर्जी आ गया, प्यार हो गया है, खेलते खेलते घुमाते घुमाते इनको आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो ये छुप छुप के करते थे आपसे, अब जैसे दिखाएं कि छुप छुप के किए हैं, ये बहुत किए हैं छुप छुप के। देखिए छुप छुप के करते थे, आते थे छुप के करते थे, जो बार बार पीछे देखते थे कहीं आप देख तो नहीं रहे, कहीं पता पकड़ तो नहीं लोगे उसको, आधा चीज छोड़ के भाग भी गए हैं। भागने के चक्कर में लवर है, पार्टनर है, पर्सन है, जो भी है, तो अब जो है उनका छुपा हुआ गुनाह बाहर आएगा। ये क्या आया है भाई, ये क्या आया है? अच्छा, माई पेरेंट्स नेवर लव मी, तो जैसे मैंने बताई कि उनको भी शामिल कर लिया है, उनके जैसे नहीं होंगे तो उनको भी प्यार नहीं करते होंगे। तो माई पेरेंट्स नेवर लव मी, माई मॉम टू, आई थॉट लव इज फेक इल्यूजन बिकॉज ऑफ पास्ट, गॉड टीचिंग मी लव नाउ। तो परमात्मा जो है आपसे दूर करके आपका प्यार उनको आने लगा है, उमड़ने लगा है, फीलिंग जाग रही है, नहीं मिल रहे हैं तो टॉक्सिक के साथ है, तो टॉक्सिक तरीके से खींचना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा आपको उनसे दूर कर दिए हैं। आई वॉन्ट टू बी ओनली माइंड, डोंट टॉक टू अदर्स, तो देखिए कितना नेगेटिव है, किसी से आपको बात करने नहीं देंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, कंट्रोल इशू है, इसीलिए परमात्मा ने क्या किए हैं, इनको आपसे दूर कर दिए हैं। कहीं था ना इधर, तो कहीं था। एक और ले लेंगे बस, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है गाइज, लेकिन क्या करें, आप लोग भी तो बहुत सारे लोग जो है ना, इसीलिए मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं देती हूँ, इसी में आप लोगों को दे देती हूँ। कीप मी ऑलवेज योर हार्ट, तो देखो आपने उनको अपने दिल से, दिमाग से निकाल के फेंक दिए, तो अब उनको पता चल रहा है कि आपने उनको कहाँ बिठाया था, पलकों पे बिठाया था आपने। अब कह रहे हैं कि मुझे फिर से हमेशा अपने दिल में रखो, मतलब यूं निकाल के ना फेंको। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते का दी एंड हो गया है, जो भी एनर्जी यूज करते थे, एनर्जी जो है उल्टा जा रहा है, अब उन लोगों के ऊपर फायर हो रहा है, उनकी फैमिली पे फायर हो रहा है, तो सबसे पहले चूहा भागता है। तो आपके पर्सन डरपोक है, अब सोच रहे हैं कि वहाँ तो मलाई खाने को नहीं मिलेगा, तो भाग के आपके शरण में आ जाए, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से लड़ लिए हैं, झगड़ लिए हैं, सेफ हो गए हैं, तो क्यों ना यहाँ आके अपने आप को सेव कर लें, और यहाँ का जो मैसेज है, कौन सेव कर रहा है, कैसे सेव कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ। लेकिन ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। कहीं तो एक कार्ड था यहाँ पे, कहाँ था पता नहीं, छोड़ो। चलो जहाँ भी था या उसमें था, तो अब देख लेंगे, एक और ले लेती हूँ, चलो नीचे से ही ले लेते हैं। लोगों ने अन्याय करने की, पेन और टॉर्चर करने की हदें पार कर दी, अब सबको डिवाइन की हद पता चलेगा। तो जो भी तरह की एनर्जी लोग यूज किए हैं, जीनी एनर्जी हो, हनुमान एनर्जी हो, योगिनी एनर्जी हो, तंत्रा मंत्रा हो, किसी भी तरह का स्पेल वर्क जो पता किए हैं, तो वो एक लिमिटेड एनर्जी होती है। यहाँ जो है डिवाइन अपनी एनर्जी बताएंगे कि डिवाइन की एनर्जी कैसी होती है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, परमात्मा मालिक, थैंक यू। यू हील माई इनर चाइल्ड, आई फील सेफ विद यू। तो ये फील करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तो प्यार दिया नहीं, सबको इनको उठा के फेंक दिया था, आपने उठा के रखा, तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का जैसा खून खानदान परवरिश है, तो आपने उठाया तो आपको ही काट लिया, आपको ही बांध दिया, आपको ही ऐसी की तैसी कर दी है। यू वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, आई नॉट यू, आई वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू। तो अब जो है परमानेंट कनेक्शन आपसे चाह रहे हैं। अब जो है यहाँ प्यार मिला, तो घर वाले भी थोड़ा बहुत, जैसे कुत्ते के आगे टुकड़ा डालते हैं ना, पहले तो प्यार करते नहीं थे, इनके सभी पेरेंट्स भी इनको छोड़ रखे थे। आप देख रहे हैं कि इनके पेरेंट्स ने प्यार नहीं किया, मतलब इनके मम्मी तक ने भी प्यार नहीं किया, माँ भी प्यार नहीं किया, बताओ। तो इनके कर्मा, तो बैड कर्मा से जब निकल के अच्छे गुड कर्मा पे आए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी,
My mom too. I thought love is fake illusion because of past. God teaching me love now. तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स ने प्यार नहीं किया, परमात्मा ने कोई बहुत ही अच्छा गिफ्ट इनको दिया था तो चर्बी चढ़ गई। बोलते हैं ना कि नाली के कीड़े को निकाल के फ्रेश पानी में रखो तो मर जाएगा। तो इस बंदी का जो दिमाग था ना, फ्रेश पानी में दम घुटने लगा, क्योंकि ये नाली के कीड़े थे। तो फिर यहाँ से निकल के आपका ही कब्र खोद के आप इनको सब कुछ दिए, आप इनको हील किए, आप इनको इनर चाइल्ड को, जो भी टॉक्सिक नेचर था, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था, आप हील कर रहे थे, लेकिन उसी गंदगी में ये गए। क्यों? क्योंकि गंदगी में रहना इनकी आदत है, इनके जीन में है, इनका फितरत है। तो वहाँ गए, क्योंकि टुकड़े डालते होंगे कि अब हम लोग भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आओ। तो वहाँ गए, वहाँ इनको पूरा यूज कर लिए, सारा इन्फॉर्मेशन लेके सब करके अब आपके ऊपर में। तो अब इनको पता चल रहा है, अब ये परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं आपसे। अब जो है फिर से इनर चाइल्ड जो बचपना में जो दुख दर्द अब उनको वहाँ प्रोवोक हो रहा है, छिल रहे हैं, तो फिर सोचते हैं कि आके आपके पास आए और आप फिर से प्यार से उनको भर दो। तो देखो, इसीलिए परमात्मा जो है आपको इनसे दूर कर दिए हैं, ताकि ये आपके लिए इस वक्त अच्छे नहीं है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे लीजिए, जो ना करे वो दूसरों के लिए है। और हेटिंग वाला नेचर ना अपनाएं, जो विशेष आ रहा है उसके तरफ ध्यान दें। जो पर्पस में आए हैं उस पर्पस में रखें। ऐसा ना हो कि पर्पस भूल के और नफरत में ही रह जाएं आप, आपका मिशन वो नहीं है। तो आप जिस पर्पस में आए हैं पर्पस में लगे, मेडिटेशन में जाएं। और जो भी आप देख रहे हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचना है, निकलना है। कार्मिक है कि सोल पर्पस है, यू नेवर नो, आपको नहीं पता क्या है। तो आपको इन चीज़ों में नहीं जाना है, बस निकलते जाना है, परमात्मा का हाथ पकड़ते जाना है, ग्रैटिट्यूड पे करते जाना है, अपने एंजल से कनेक्ट होते जाना है। जिन एंजल ने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका ग्रैटिट्यूड पे करना है। और इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो कलेक्टिव रीडिंग्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आप को जानें, पहचानें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।